नमस्कार, वेलकम टू चैनल प्रसिद्ध क्लासेस। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ द कंप्लेंट। किस तरह से कोई भी कंप्लेन करना है तो उसकी प्रोसीजर क्या होती है, सेक्शन 38 में मेंशन किया गया है। तो प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ द कंप्लेंट, कंप्लेंट डालने के लिए आपको क्या करना है? व्हेन द डीसी विल बी प्रोसीड विद द कंप्लेंट, व्हेन द डीसी दैट इज द डिस्ट्रिक्ट कमीशन विल बी प्रोसीड, किस कब वो शुरू करेंगे कंप्लेंट के ऊपर प्रोसीडिंग। सो ऑन एडमिशंस ऑफ द कंप्लेन, यानी जैसे उनको कंप्लेन मिलता है तो कंप्लेन मिलते ही वो प्रोसीजर शुरू कर सकता है। या फिर इन केस द रेफर टू मीडिएशन, अगर उन्होंने मीडिएटर मांगा है, देन द फेलियर ऑफ सेटलमेंट थ्रू द मीडिएशन, या फिर ऐसा हो सकता है कि सेटलमेंट मीडिएशन के थ्रू नहीं हो रहा है, ऐसे केसेस में प्रोसीजर शुरू करते हैं। ये दो चीज है। प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन द कंप्लेंट्स रिलेटेड टू एनी गुड्स, यानी कोई गुड्स से रिलेटेड है तो किस तरह से कंप्लेन की प्रोसीजर होती है। तो सेंड अ कॉपी ऑफ द कंप्लेन टू द अपोजिट पार्टी विद इन द 21 डेज ऑफ एडमिशन। जैसे ही कंप्लेन मिलता है तो अदर पार्टी को 21 दिन के अंदर वो उसकी कॉपी, कंप्लेन की कॉपी भिजवा दी जाती है। डिस्ट्रिक्ट direct and opposite parties give to be vision on the case within the 30 days on the such extended period may not be exceeding 15 days। यानी सामने वाले बंदे को बुलाया जाता है, उसको 30 दिन का टाइम दिया जाता है अपोजिट पार्टी को कि वो कोर्ट में हाजिर है, और उससे 15 दिन एक्सटेंड करवा सकता है, उससे ज्यादा वो एक्सटेंड नहीं करवा सकता। यानी ज्यादा से ज्यादा 45 दिन के अंदर अंदर वो अपोजिट पार्टी वहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए। इफ द अपोजिट पार्टी ऑन रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट, उसको जैसे रिसिप्ट मिलती है अपोजिट पार्टी को, एंड डिनाई और denies or the dispute the allegations pertaining the complaints, वो complaints के अगेंस्ट में उसको स्वीकार नहीं करता है, फिर उसको डिस्प्यूट क्रिएट करता है, और omit or fails to take any actions to represent in the case within the time given by the district commission, यानी वो वहां पर रिप्रेजेंट नहीं करता या फिर वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है, तो क्या होता है, वो अगर ऐसे केसेस में कंप्लेंट आगे बढ़ाई जाती है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन विल बी द प्रोसीड टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स इन द फॉलोइंग मैनर। वो प्रोसीड करता है कंज्यूमर डिस्प्यूट के अंदर किस तरह से। इफ द कंप्लेंट एलिगेट्स एंड डिफेक्ट्स इन द गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट द प्रॉपर एनालिसिस, जब तक वो प्रॉपर एनालिसिस नहीं हो जाता तब तक पता नहीं चलता कि इसमें डिफेक्ट क्या है, और द टेस्ट ऑफ द गुड्स, जब तक उसका टेस्टिंग नहीं होता, एंड ऑब्टेन अ सैंपल ऑफ द गुड्स फ्रॉम द कंप्लेंट, जो कंप्लेंट से क्या करता है, सैंपल लेता है, एंड सील इट, उसको सील कर दिया जाता है, एंड ऑथेंटिकेट एंड रेफर द सैंपल टू सील टू द अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी। वो सील कंडीशन में उसको ऑथेंटिकेट करने के बाद वो लेबोरेटरी में भेजा जाता है विद इन along with the directions that such laboratory to make an analysis or test, उसको ऑर्डर दिया जाता है कि आप उसको एनालिसिस किए, इसका टेस्ट कीजिए, whichever may be necessary, जो जरूरी लगे वो, with the view to finding out whether the such goods are suffer from any defects alleged in the complaint, जो complaint में बताया गया इस तरह से इसको डिफेक्ट्स अंदर है कि नहीं, और फ्रॉम द अदर डिफेक्ट्स, और उसके सिवा भी अगर कोई डिफेक्ट होता है तो भी वो ढूंढ लीजिए, एंड टू रिपोर्ट द फाइंडिंग्स इन द डिस्ट्रिक्ट कमीशन विद इन द पीरियड ऑफ 45 डेज। यानी जैसे भी कोई सैंपल पहुंचता है लेबोरेटरी में तो लेबोरेटरी से वो चीज वापस आने के लिए, उसका रिपोर्ट बनाने के लिए 45 दिन तक का टाइम दिया जाता है of the receipt of the reference or within the such extended period may be granted by, या अगर कोई जरूरत लगती है तो ज्यादा पीरियड भी दे सकता है, ज्यादा टाइम दे सकता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ये कर सकता है। बिफोर एनी सैंपल ऑफ द गुड्स इज रेफर्ड टू द एनी अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी, जब तक आपका सैंपल कोई अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी में नहीं जाता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन विल रिक्वायर द पार्टी टू डिपॉजिट विद द कमीशन सच फीस, थोड़ी बहुत फीस उनको पे करनी होती है एज मे बी स्पेसिफाइड, जो मेंशन किया है उस राशि, फॉर द पेमेंट ऑन अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी फॉर कैरी आउट द नेसेसरी एनालिसिस, वो एनालिसिस करने के लिए लेबोरेटरी में भी फीस पे करनी पड़ती है, और टेस्टिंग शुड द गुड्स ऑन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के ऊपर आपको, यानी जो भी गुड्स आपने सैंपल में भेजा है उसका टेस्टिंग करने के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या करता है, विल देन बी remit an amount to the appropriate laboratory, remit amount laboratory को भिजवा दी जाती है, to enable to carry out the analysis और टेस्ट करने के लिए। On the receipt of the report from the appropriate laboratory, जैसे ही डिस्ट्रिक्ट कमीशन को रिपोर्ट्स मिल जाते हैं, it shall be forward the copy of report along with the such remark के साथ वो फॉरवर्ड कर दिया जाता है as may be feel appropriate,
टू द अपोजिट पार्टी को भी वो उसकी कॉपी भिजवा दी जाती है। इफ एनी ऑफ द पार्टीज डिस्प्यूट्स एंड करेक्टनेस ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी, तो लेबोरेटरी में उसकी करेक्टनेस पाई जाती है, और जो भी डिस्प्यूट पार्टीज है, एंड डिस्प्यूट्स ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द मेथड ऑफ एनालिसिस एंड टेस्ट, यानी जो भी वहां पे कंप्लेन की गई थी वो कंप्लेन अगर सही साबित होती है, and test adopted by the appropriate laboratory, then DC, that is District Commission, will be direct to opposite party and complaint they submit in writing in objectives. वो ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्शन के साथ उसको राइटिंग में लेती है, एंड विद रिगार्ड्स रिपोर्ट मेड बाय द एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी, और जो जो रिपोर्ट लेबोरेटरी ने भेजा है उसके रिगार्ड्स में वो कंप्लेंट्स दाखिल कर लेती है। DC will give both the parties an opportunity to be heard, दोनों की बात सुनने के लिए DC, that is District Commission, तैयार है। Proceeding to be find out when the complaint related to any services or whether complaint related to goods, but the proceed under the point B cannot follow. अगर उसका प्रोसीडिंग नहीं होता, कंप्लेंट तो मिल गई लेकिन अगर उसका प्रोसीडिंग नहीं हो रहा है तो क्या करना? Direct and opposite parties give the vision of the case within the period of 30 days or such extended period not being 15 days. 30 दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा 45 दिन या 15 दिन का एक्सटेंशन मिलके 45 दिन तक की उसको एक टाइम दिया रहता है। इफ द अपोजिट पार्टी ऑन रिसीप्ट ऑफ कंप्लेन, जैसे उसको रिसीप्ट कंप्लेन के बारे में पता चल जाता है, डिनाय और डिस्प्यूट एन एलिगेशन कंटेनिंग टू कंप्लेन, अगर उसको स्वीकार नहीं करता है वो डिस्प्यूट का, या फिर ओमिट और फेल टू टेक एनी एक्शन, या फिर वहां पे वो प्रेजेंट नहीं होता, तो ऐसे केसेस में क्या करता है, आगे कार्रवाई होती है। DC will, that is District Commission, will then be proceed to settle the consumer disputes in the following manner. किस तरह से कंज्यूमर डिस्प्यूट को हैंडल करना? If opposite party deny or disputes the allegations containing to complaint, वो कंप्लेन मानने से मना कर रहा है या फिर वो डिस्प्यूट को एलिगेशन लगाए, वो एलिगेशन स्वीकारता नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ एन एविडेंस ब्रॉट टू द नोटिस बाय द कंप्लेंट्स और द अपोजिट पार्टी, जो अपोजिट पार्टी ने जो कंप्लेन किया उसके हिसाब से, वो नोटिस के हिसाब से। वेयर एन अपोजिट पार्टी ओमिट्स और फेल टू टेक एनी एक्शन, वो कोई भी एक्शन नहीं लेता या फिर वहां पे हाजिर नहीं होता, ओके, इन द केस विद इन द टाइम गिवन बाय कमीशन, एक्सपर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड ब्रॉट इट टू बी नोटिस बाय द कंप्लेंट, जो कंप्लेनेंट है उसको एविडेंस के तौर पे वो चीज काम की जाती है, एंड डिसाइड टू कंप्लेन ऑन द मैरिट इफ द कंप्लेनेंट फेल्स टू अपीयर ऑन द डेट ऑफ हियरिंग। हाँ, ये होता है कि कंप्लेंट को डिनाई कर सकते हैं अगर जो कंप्लेनेंट पर्सन है जिसने कंप्लेन किया है वो डेट ऑफ हियरिंग को हाजिर नहीं रहा। टाइम विथ विच द प्रोसीडिंग शैल बी कंप्लीटेड, कितने टाइम के अंदर प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो वेयर देन कंप्लेंट डज नॉट रिक्वायर एनालिसिस ऑफ टेस्टिंग, अगर कोई टेस्टिंग या एनालिसिस की जरूरी नहीं है, विद इन द पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ नोटिस ऑफ द अपोजिट पार्टी, यानी 3 महीने के अंदर अंदर वो खत्म हो जाना चाहिए। If the notice by the opposite party and if the complaint required analysis and testing, अगर उसको टेस्टिंग या एनालिसिस करने की जरूरत है, the 5 months of the receipt of notice, तो 5 महीने के अंदर अंदर by the opposite party वो खत्म हो जाना चाहिए। No adjournment shall be ordinary by the granted by District Commission unless a sufficient courses, यानी sufficient course है तो कोई adjudication नहीं होगा, and showed in the reasons to be granted adjournment have been recorded in the writing by the commission, तो कोई यहाँ पे राइटिंग में नहीं लिया जाएगा। If the District Commission resolve the complaint after the maximum time allowed, अगर District Commission resolve कर लेता है after maximum time, then it shall be record and reasons in the writing the delay, क्यों डिले हुआ उसका रीजन भी उसको लिखना पड़ता है। पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, इसके बारे में क्या जानते हैं तो देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव द सेम पावर्स एज वेस्टेड इन द सिविल कोड, जितना पावर सिविल कोड के पास होता है उतने ही पावर्स डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास भी होते हैं अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, while the trying to be sued in respect of the following matters. First thing, the यहाँ लिखा है summoning and then enforcing to be attendance of the any defendant or the witness and the examine the witness on oath, यानी किसी भी डिफेंडेंट या फिर विटनेस इसको क्या कह सकते हैं, वहां पे अटेंडेंस के लिए बुला सकते हैं और उसको ओथ लेके उससे उसकी सुनवाई करवा सकते हैं। रिक्वायरिंग एनी डिस्कवरी एंड द प्रोडक्शंस ऑफ द एनी डॉक्यूमेंट्स और द अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट एज एविडेंस, उसको जरूरी लगे
डिस्ट्रिक्ट कमीशन को तो किसी भी प्रोडक्शन यानी कोई भी डॉक्यूमेंट जनरेट करवा सकता है या फिर उसका फाइंडिंग करवा सकता है। नेक्स्ट, रिसीविंग एन एविडेंस ऑफ एन एफिडेविट, एफिडेविट करके उसका रिसीविंग एविडेंस भी क्रिएट करवा सकता है। रिक्वेजिशंस ऑफ द रिपोर्ट एंड द कंसर्न एनालिसिस एंड टेस्ट फ्रॉम द एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी, लेबोरेटरी से रिक्वेजिशन करके रिपोर्ट्स मंगवा सकता है फ्रॉम द एनी रिलेवेंट सोर्स, जो भी अदर रिलेवेंट सोर्स हो वहां से। इशूइंग एंड द कमीशनिंग टू बी एग्जामिन ऑफ द एनी विटनेस, अगर विटनेस का जरूरी लगे तो उसका एग्जामिनेशन करवा सकता है, कोई डॉक्यूमेंट का भी अगर चाहे तो करवा सकता है। Any other matters which may be prescribed by the central government ने prescribe किया है, ऐसी कोई भी चीज है जो इन्वेस्टिगेट करना चाहता है वो इन्वेस्टिगेट करवा सकता है। फाइंडिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो फाइनल निर्णय होता है यानी जो फाइनल उसकी फाइंडिंग्स होती है वो किस तरह से। The goods complain against the sufferer from any of the defects specified in the complaint, जो डिफेक्ट्स मेंशन की गई है कंप्लेंट के अंदर, अगर ऐसा कुछ भी अंदर है और उसको नुकसान होता है, that the allegation containing to be complained about the service or any unfair trade practices is corrected, जो भी बताया गया है कि भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है या फिर कोई भी एलिगेशन उसके ऊपर लगा है वो सही अगर साबित होते हैं, या फिर क्लेम और द कॉम्पनसेशन अंडर द प्रोडक्ट लायबिलिटीज आर प्रूव, यानी जो प्रोडक्ट लायबिलिटीज जो होती है उसको कंपनसेशन के लिए वो अगर प्रूव हो जाता है, then it shall be issue an order, तो वो ऑर्डर इश्यू कर देते हैं for to the other opposite party and directing him to one or more of the following, कुछ भी करवा सकते हैं। एक चीज लिखा हुआ है कि to remove the defects of the printed out by the appropriate laboratory from the goods in question, जो भी प्रश्न है उसका जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसको डिटेक्ट करके उसको पॉइंट आउट करवा सकता है, डिफेक्ट्स रिमूव करवा सकता है। टू रिप्लेस द गुड्स, वो चीज बदलवाने की भी ट्राई कर सकता है, जैसे रिप्लेस द गुड्स with the new goods or the similar description which shall be free from the any defect, इसमें कोई defect ना हो। Third thing, return the complaints, return to the complaint the price of the charge paid by the complaint along with the such interest on such price and charges may be decided, यानी अगर वो चीज नहीं लेना चाहता तो उसकी कीमत भी वापस दिलवा सकते हैं और विथ इंटरेस्ट और विथ चार्जेस। To remove the defects of the goods and deficiencies in the services of questions, अगर बात चल रही है कि अगर सर्विसेज या फिर उसकी डेफिशिएंसीज के बारे में है तो to discontinue the unfair trade practices या restrictive trade practices and not will repeat them, उसको वार्निंग दी जाती है कि यही काम यानी अगर आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये वापस नहीं होना चाहिए और कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। Not to offer the hazardous and unsafe goods for sale, hazardous अगर अनसेफ गुड्स है पब्लिक के लिए तो उसको ऑफर करवाना बंद करवा सकते हैं। तो विड्रॉ द हैजर्डियस गुड्स आर बीइंग ऑफर्ड टू सेल, वो उसको विड्रॉल करवा देते हैं क्योंकि ऐसी चीज नहीं मार्केट में बिकनी चाहिए। दिस इन द केसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द हैजर्डियस गुड्स, अगर मैन्युफैक्चरिंग होता है then desist from the offering the service which is a hazardous nature, जो भी hazardous nature का कोई भी है तो उसकी सर्विस ऑफरिंग के लिए भी डिनाई कर सकता है यानी उसको हटा सकता है। To pay such amount as may be awarded by it to be compensation, compensation के तौर पे अमाउंट भी मंगवा सकता है to consumer for any loss or injury suffered to the consumer, यानी जितना भी कंज्यूमर को लॉस हुआ है या फिर उसको सब इंजरी हुई है वो सारा मंगवा सकता है यानी वो पैसा मांग सकता है due to negligence of opposite party. To pay the such amount as may be awarded by the compensation in the product liability action, product liability action के तौर पर उसे ये जो प्रोसीडिंग वगैरह जो खर्चा हुआ वो भी मांग सकता है। Next thing, to pay such sum or may be determined by it, if it is one of the opinions that the loss or injury has been suffered by the large number of consumers, ऐसा एक बंदे के साथ नहीं बहुत सारे बंदों को ऐसा हुआ है who are not an identifiable conveniently, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, it may be noted that the minimum amount of the sum is payable shall not be less than 25% of the value of such defective goods sold or service provided as case may be to the consumer. Consumer को 25% minimum amount उसको वापस करवाने के लिए ऑर्डर दिया जा सकता है। Next, to issue and करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, अगर एडवर्टाइजमेंट में कुछ गलती है तो उसको करेक्टिव करवाने के लिए या न्यूट्रलाइज करवाने के लिए बोला जा सकता है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को एज द कॉस्ट ऑफ दैट अपोजिट पार्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इश्यूइंग सच मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो ये इस तरह से मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को अपोजिट पार्टी से बचाया जा सकता है, उसको कवर कर सकता है।
एंड टू प्रोवाइड एन एडेक्वेट कॉस्ट टू द पार्टीज, वो खर्चा हुआ है खर्चा भी वापस मांग सकते। एंड द केस एंड द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम इशूइंग एनी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, यानी कुछ किसी भी तरह का मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से अगर कोई इश्यू होता है तो वो भी यहाँ पे कवर अप हो सकता है। अपील किस तरह से की जाती है? अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन से अगेंस्ट में आप अपील करना चाहते हो तो कैसे करो? तो एनी पर्सन एंड एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन मे प्रेफर टू बी अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर। तो ऑर्डर के सामने अपील करना चाहे तो कर सकता है स्टेट कमीशन के अंदर विद इन द पीरियड ऑफ 45 डेज। 45 डेज के अंदर स्टेट कमीशन में भी entering or the appeals after the expiry of the stay period of 45 days, 45 दिन के पहले उसको अपील ले लेता है, सुनवा लेता है, and it is satisfied that there was insufficient course and not filing within that period। यानी वो पीरियड के अंदर नहीं, 45 दिन से पहले नहीं कर सकता, 45 दिन के बाद 45 दिन तक, यानी रिजल्ट आने के 45 दिन तक कर सकता है। कंडीशंस क्या होती है फॉर अपील बिफोर स्टेट कमीशन? स्टेट कमीशन में जाने से पहले आपको थोड़ी बहुत कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट, फॉर मेकिंग एन अपील इन स्टेट कमीशन, पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ द टर्म्स of an order of the district commission that first deposit 50% of the amount in the manner as will be described। जिस तरह से बताया गया उसका 50% अमाउंट आपको वहां पे पे कर देना पड़ेगा, जो अपील अगर आप स्टेट लेवल पे कर रहे हो। अपील कैन नॉट बी मेड इफ द पार्टीज हैव ऑलरेडी एग्रीड फॉर द सेटलमेंट। अगर सेटलमेंट हो रहा है मीडिएशन की वजह से, तो आप सेटलमेंट होने के बाद आप स्टेट कमीशन में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन किस तरह से काम करता है, किस तरह से कंप्लेंट्स वगैरह होता है। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। अगर आपको ये चैनल सही लगता है तो आप अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ गुड डे।